हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। आज मैं आपको भगवान शिव का श्री वेद सार शिव स्तवा सुनाने जा रही हूँ। कृपया सुनिए। वेद सार स्तवा में भगवान शिव की शक्ति और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र में भगवान शिव के अनेकों नाम और गुणों का वर्णन मिलता है, जहाँ उन्हें संहारक तथा मृत्यु का भी नाश करने वाला देवता कहा गया है। वेद सार शिव स्तव भगवान शिव की महिमा का स्तवन है। ये स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए रचा गया था। आइए सुनते हैं। इसे सुनने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर होते हैं, इसलिए हमें इसे सुनना और अर्थ से समझना चाहिए। भगवान शिव देवों के देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव भी कहा जाता है। वे स्वयं देवताओं के दुखों को भी दूर करते हैं, वही महादेव हैं। तीनों लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जो प्रकट न होते वाले विष को अपने कंठमल धारण करते हैं, वही हमारे नीलकंठ हैं। भगवान शिव हम मनुष्यों और देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने जब हलाहल विष को धारण किया था नीलकंठ में, तब वे नीलकंठ कहलाए थे। जहाँ योगीश्वर शिव अद्भुत स्वरूप को दर्शाया गया है। आइए सुनते हैं। असुम्नां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वशानं वरेण्यं जटाजूटमर्ध्येश्वरध्वाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। मैं उन महादेव का नमस्कार करती हूँ जो समस्त जीवों के स्वामी हैं, पापों का नाश करने वाले हैं, परमेश्वर हैं, जो गजेंद्र चर्म की खाल को धारण करते हैं, पूज्यतम हैं, जिनकी जटाओं के बीच से गंगा का जल बहता है, और जो कामदेव की भी शत्रु हैं। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्याङ्गभूषणं विरूपाक्षमिन्द्वर्गवाहिन्तिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्त्रम्। मैं उस सदानंद स्वरूप प्रभु की स्तुति करती हूँ, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, देवताओं के दुखों को नाश करने वाले हैं, जो सर्वव्यापक विश्व के नाथ है, जिनका शरीर विभूति से विभूषित है, जिनके नेत्र सूर्य हैं, चंद्र और अग्नि तीनों समान है, और जिनके 5 मुख हैं। गिरीशं गरेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गडातीतुरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानीकलत्रं भजे पंचवस्त्रम्। मैं उन प्रभु का ध्यान करती हूँ जो कैलाश पर्वत के स्वामी हैं, देवगणों के अधिपति हैं, और जिनके कंठ में विष के कारण नील वर्ण विराजमान है, जो नंदी रूपी बैल पर बैठते हैं, और जिनके स्वरूप अनंत और अगणित हैं, जो स्वयं अस्तित्व स्वरूप हैं, अंतः में चेतना के प्रकाश के रूप में प्रकाशित होते हैं, और जिनके शरीर को बाह्य रूप से पवित्र भस्म सुशोभित करती है, जो देवी भवानी के स्वामी हैं। मैं उन पंचमुखी महादेव की उपासना करती हूँ। अगला सुनते हैं। शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिं जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभु पूर्णरूप। हे शंभो, हे आनंद को प्रदान करने वाले, हे शिवा, हे देवी पार्वती के प्रिय, हे मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले प्रभु,
हे त्रिशूल धारण करने वाले और जटाओं को धारण करने वाले महाप्रभु, आप ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं और संपूर्ण विश्व ही आपका स्वरूप है। हे प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए, कृपा दृष्टि कीजिए। अगला सुनते हैं। त्वमेव परात्मानमेकं जगद्बीजमागम निरीहं निराकारमोङ्कारवेगम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र वत्स्त्रम् लीयते यत्र विश्वम्। मैं उस ईश्वर की भक्ति करता हूँ जो एकमात्र परमात्मा है, संसार के आदि बीज मूल कारण है, जो निष्काम है, निराकार है और ओमकार के द्वारा वेदों में जाने जाते हैं। ऐसे ही विश्व, उनसे ही ये विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनके द्वारा उनका पालन होता है और जिनमें ये संपूर्ण विश्व विलीन हो जाता है। मैं उस शिव को नमस्कार करती हूँ। न भूमिर्न चापो न वायुर्न वायुर्न चाकाश आस्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न ययास्ति मूर्ति त्रिमूर्तिर्तमीडे। वे न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। उनमें न आलस्य है, न निद्रा है, न गर्मी है, न ठंड है, न ही देश न वेश है, जिनकी कोई स्थल मूर्ति नहीं है। ऐसे त्रिमूर्ति स्वयं स्वरूप श्री ईश्वर की मैं स्तुति करती हूँ। इस स्तुति को सुनकर अपार आनंद की प्राप्ति होती है। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं केभासकं भासकानां तुरीयं तमापारमाघान्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं दैत्वहीनम्। जो अजन्मा है, शाश्वत है, सभी कारणों के कारण हैं, जो केवल कल्याण स्वरूप हैं, सबको प्रकाश देने वाले हैं, जो तुरीय अवस्था में स्थित है, अंधकार से परे हैं, आदि और अंत से रहित है। मैं उस परम पवित्र और अद्वैत स्वरूप परमेश्वर की शरण लेती हूँ। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्यम, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्यम। जो सर्वव्यापक हैं, विश्वरूप हैं, उनको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। हे चिदानंद स्वरूप, आपको बार बार नमस्कार है। जो तप और योग से प्राप्त होते हैं, उन्हें नमस्कार है। श्रुति वेद ज्ञान और से जानने वाले, उन्हें बारंबार नमस्कार है। ये स्रोत सुनकर आप लोगों को अत्यंत ही मन को शांति मिलेगी, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हमें ये स्रोत अवश्य सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इसे सुनने और पढ़ने मात्र से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगला सेकंड पार्ट में सुनाऊंगी। नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।